सभी का राजीविका समाचार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने का फॉर्मेट। तो सर्वप्रथम हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते समय पृष्ठ के ऊपरी भाग में लिखते हैं बैठक संख्या। जैसे कि मेरी बैठक संख्या 65 हुई है। फिर दाएं भाग में लिखेंगे दिनांक, वार और समय, और बाएं भाग में लिखना शुरू करेंगे समूह का नाम। जो भी अपना समूह का नाम हो वो पूरा लिखें। जैसे कि मेरे समूह का नाम सीकर आजीविका स्वयं सहायता समूह है। फिर लिखेंगे गांव का नाम, फिर बैठक का अध्यक्ष, जिसके घर बैठक हो रही है वही बैठक का अध्यक्ष होता है। फिर बैठक का स्थान विमला के घर पर बैठक हुई तो विमला का घर ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे कुल सदस्यों की संख्या। मेरे समूह में 11 सदस्य है। और फिर लिखेंगे कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या। जो बैठक में आए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे, जितने भी आए। मेरे समूह में 11 के 11 आए। फिर लिखेंगे एजेंडा पहले हम जान लेते हैं कि एजेंडा किसे कहते हैं। जिन बिंदुओं के तहत बैठक की जाती है उसे एजेंडा कहते हैं। तो बैठक प्रस्ताव पुस्तक में 15 एजेंडे होते हैं। समूह में जब बैठक करते हैं तो उसके एजेंडे 15 होते हैं। तो पहला है प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, पिछली बैठक की समीक्षा, बचत जमा, किस्त एवं ब्याज वसूल, नया ऋण मंजूरी, प्राप्ति एवं भुगतान, बैंक लेन देन, ग्राम संगठन के समाचार, व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, गांव की समस्या पर चर्चा, सामाजिक समस्या पर चर्चा, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य विषय। तो इन एजेंडा बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से वापस लिखेंगे कि हमने बैठक किस प्रकार की। तो पहला लिखेंगे प्रार्थना हमने किस प्रकार की वो इसमें डिटेल लिखेंगे। तो हमने लिखा आज की बैठक में सभी महिलाओं ने मिलकर प्रार्थना कर बैठक की शुरुआत की। फिर लिखेंगे परिचय। आज की बैठक में सभी महिलाओं ने मिलकर अपना अपना पद व नाम बताकर अपना अपना परिचय दिया। फिर लिखेंगे उपस्थिति। जितनी महिलाएं उपस्थित हुई वो लिखेंगे और कौन अनुपस्थित रही वो लिखेंगे। तो मेरे बैठक में 11 की 11 उपस्थित रही। तो मैंने लिखा आज की बैठक में सभी महिलाओं ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर लिखेंगे पिछली बैठक की समीक्षा। आज की बैठक में पुस्तक संचालक ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई। फिर लिखेंगे बचत जमा। आज की बैठक में सभी महिलाओं ने 20 रुपये के अनुसार अपनी अपनी बचत जमा कराई। तो 20 × 11 करेंगे तो 220 रुपये हो जाएंगे। फिर होता है छठा कॉलम किस्त एवं ब्याज का। जो किस्त और ब्याज महिलाओं ने पहले ऋण ले रखा है तो वो जमा कराएगी, उसकी किस्त राशि यहाँ पर लिखी जाएगी। तो जैसे कि विमला ने ले रखा था 5,000 रुपये। तो पहले लिखेंगे विमला, पति का नाम, फिर किस्त राशि। उसने 5,000 रुपये ले रखे थे और 1,000 रुपये किस्त राशि दी है। और ब्याज हो गया, 2 का ब्याज लगता है समूह में, तो 5,000 का 100 रुपये। तो फिर इन दोनों को टोटल करेंगे और कुल राशि हो गई 1,100 रुपये। और 5 में से 1,000 रुपये किस्त जमा हो गई तो फिर ऋण की शेष राशि बची है 4,000। फिर एक और महिला ने पहले ऋण ले रखा था तो उसका नाम है सुमन, पति का नाम है प्रदीप, किस्त राशि है 500 रुपये, ब्याज राशि है 80 रुपये। मतलब उसने 4,000 रुपये लिए थे और ये पहली किस्त है इसलिए उसके 4,000 का 2 का ब्याज 80 रुपये होता है। और इन दोनों को मिलाकर होता है 580 रुपये। तो 500 रुपये किस्त जमा हो गई तो फिर बाकी बचे 3,500। मतलब ऋण की शेष राशि 3,500 रुपये है। तो फिर इनको हम जोड़ देंगे। अगर 10 महिलाओं ने लिया है तो उसकी डिटेल कॉलम बड़ा कर देंगे और डिटेल से लिखेंगे और फिर इन सबको जोड़ देंगे, ब्याज को भी जोड़ देंगे। फिर आता है कॉलम नया ऋण मंजूरी का। तो पहले है जैसे कि रमा नाम की एक महिला ने ऋण लिया है इस मीटिंग में। तो रमा, फिर पति का नाम प्रकाश, उद्देश्य घर खर्च, पशुपालन के लिए लेता है तो उद्देश्य पशुपालन भी लिख सकते हैं, कोई अन्य कार्य के लिए लेता है तो अन्य कार्य भी लिख सकते हैं। तो उसने 10,000 रुपये मांगे थे और 10,000 समूह में इतने थे नहीं तो सभी की सहमति से 5,000 रुपये दिए और रमा ने 5 किस्तों में इसे चुकाने का वादा किया। फिर उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पर।
फिर आता है प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण। यह सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्रम संख्या, फिर प्राप्ति का विवरण, फिर कुल राशि, क्रम संख्या, भुगतान का विवरण और कुल राशि। इस साइड तो होगा जो पैसे समूह में आते हैं उसका विवरण, और इस साइड होगा जो पैसे समूह से दिए जाते हैं उसका विवरण। तो सबसे पहले हम प्राप्ति के विवरण का उल्लेख करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ की शेष राशि। तो यह राशि कहाँ से आई, जो नए होते हैं उनको पता नहीं है। तो पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि, जैसे कि ये अंतिम शेष राशि का कॉलम है, वो ही अगली मीटिंग की प्रारंभिक शेष राशि होती है। तो पिछली मीटिंग की अंतिम शेष राशि 5000 थी, तो वो इस मीटिंग में प्रारंभिक शेष राशि हो गई। फिर होगा बचत जमा। तो मेरे समूह की 11 महिलाएं उपस्थित रही और 220 रुपये उसकी बचत हुई 20 रुपये के अनुसार। फिर होगी किस्त वसूल। तो ऊपर हमने जोड़ रखा है, 2 महिलाओं ने, एक ने 1000 रुपये दिए थे, एक ने 500, तो 1500 रुपये किस्त आई। अगर 10 महिलाओं ने 1000 करके दिए तो उसका 10,000 टोटल करके 10,000 लिखेंगे। पर हमारे इस बैठक में 1500 रुपये आई, तो फिर यहाँ 1500 लिखेंगे। फिर लिखेंगे ब्याज वसूल। तो ब्याज 100 और 80, 180 और ज़्यादा भी हो सकता है। तो 180 इस मीटिंग का ब्याज है 180 रुपये। फिर दंड वसूल। दंड किसी से वसूल नहीं किया गया, अन्याय कोई हुई नहीं, बैंक से कोई पैसे इस मीटिंग में निकाले नहीं। फिर बैंक से प्राप्त ऋण। तो इस मीटिंग में बैंक से कोई प्राप्त हुआ नहीं लोन। फिर ग्राम संगठन से प्राप्त ऋण। इस मीटिंग में ग्राम संगठन से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर इनको टोटल करेंगे तो 6,900 रुपये आएंगे। और ये कुल बराबर आना चाहिए, नहीं तो फिर जोड़ में मिस्टेक हो सकती है। तो फिर ये तो हमारे पास पैसे आ गए, अब पैसे देने हैं। तो नया ऋण मंजूरी, रमा को 5,000 रुपये लोन दिया था, तो ये फिर 5,000 यहाँ लिख दिए। अगर 10 को लोन देते हैं, किसी को 2,000, 5,000, 10,000, तो उसका टोटल करके यहाँ लिखेंगे। फिर बीके का मानदेय। इस बैठक में बीके का कोई मानदेय नहीं कटा, और बीके का मानदेय कब कटता है ये भी ध्यान रखना चाहिए। महीने की लास्ट मीटिंग में बीके का मानदेय कटता है। फिर स्टेशनरी खर्च कुछ नहीं हुआ, सफ़र खर्च भी नहीं हुआ इस मीटिंग में, अन्य खर्च भी नहीं हुआ, बैंक में जमा नहीं करवाया, बैंक ऋण की ब्याज जमा किस्त भी नहीं की, और ग्राम संगठन में जमा किस्त 1500 रुपये। ग्राम संगठन में पहले कोई ऋण ले रखा है तो उसकी 1500 रुपये किस्त जमा की। फिर ये अंतिम शेष राशि कैसे निकाली जाती है ये ध्यान रखना चाहिए हमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करेंगे तो फिर होगा 6,500। अगर यहाँ कुछ खर्च हुआ है तो वो पूरा का पूरा या टोटल करेंगे। हमारा तो सिर्फ 2 जगह हुआ है, तो फिर 5,000 और 1,500, 6500 रुपये होते हैं। तो इस राशि में से यहाँ तक का जोड़ के टोटल करके माइनस करेंगे। तो 6,900 में से 6,500 माइनस किए तो बाकी बचे 400 रुपये। ये हो गई अंतिम हाथ में शेष राशि। तो 400 रुपये ये जो है अगली मीटिंग की, अगली बैठक की प्रारंभिक शेष राशि होगी, और फिर इस सभी को जोड़ेंगे तो 6,900 रुपये आएंगे वापस। और ये बराबर होना जरूरी है, ये और ये, नहीं तो टोटलिंग में मिस्टेक हो सकती है। फिर 9वां टॉपिक है बैंक लेन देन। तो बैंक से अगर हमने पैसे लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं निकाले हैं, हमने ऊपर देखो नहीं दर्शाया है कि बैंक से पैसे निकाले, अगर यहाँ दर्शाते हैं तो फिर यहाँ लिखेंगे कि आज इतने पैसे बैंक से लाए गए। फिर है ग्राम संगठन के समाचार, 10वां पॉइंट। तो इस पर अगर चर्चा होती है तो वो यहाँ लिखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे इस बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो 15 तक बिंदुओं में लिखेंगे, अगर नहीं होती है तो नहीं लिखेंगे। फिर मीटिंग के लास्ट में बीके के हस्ताक्षर और सदस्यों के हस्ताक्षर, और ऐसे ही करके ये मीटिंग समाप्त होती है।